आगरा। हम सनातन संस्कृति और सनातन धर्म आत्मसात करके ही अपने राष्ट्र को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। ये उद्गार केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री टोकन साहू ने शुक्रवार शाम बल्केश्वर पार्क में विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की आगरा इकाई द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का दीप जलाकर शुभारंभ करने के बाद पहले ही दिन खचाखच भरे पंडाल में बैठे हजारों भक्तों और श्रद्धालुओं के समक्ष व्यक्त किए। राष्ट्रीय संत पूज्य चिन्मयानंद बापू ने भागवत कथा का महात्म्य सुनाते हुए कहा कि भगवान कृष्ण की कथा ही कथा है, बाकी सब सांस्कारिक प्रपंच है, प्रथा है, व्यथा है। उन्होंने कहा कि भगवान राम की कथा जहां हमें जीना सिखाती है, वहीं भगवान कृष्ण की भागवत कथा मृत्यु के भय से हमें निर्भय करके मृत्यु को महोत्सव बनाती है। जो बंद पड़ा था उसे भगवान स्वयं खोलने आ गए। बल्केश्वर पार्क में लंबे समय बाद सार्वजनिक आयोजन होने पर हर्ष व्यक्त करते हुए पूज्य चिन्मयानंद बापू ने कहा कि जो बंद पड़ा था उसे भगवान कृष्ण स्वयं खोलने आ गए। पार्क बहुत सुंदर है, लेकिन अब भागवत जी के रूप में है नंद नंदन। भगवान श्री कृष्ण के पधारने से पार्क की सुंदरता में चार चांद लग गए हैं। सामाजिक सरोकारों से जुड़ी है कथा। सामाजिक सरोकारों से जुड़ी कथा के पहले दिन पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। मुख्य संरक्षक व मार्गदर्शक डॉक्टर विजय किशोर बंसल ने आगरावासियों से कथा श्रवण करने की अपील करते हुए कहा कि कथा के साथ सामाजिक सरोकारों से जुड़कर राष्ट्रीय सेवा का पुण्य लाभ अर्जित करें। 5 गुना ले पुण्य लाभ। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी समाजसेवी पार्षद मुरारीलाल गोयल पेंट वाले और ट्रस्टी सुमन गोयल ने भक्त श्रद्धालुओं को प्रेरित करते हुए कहा कि अगर आप कथा श्रवण का 5 गुना पुण्य लाभ लेना चाहते हैं तो अपने साथ 5 लोगों को कथा श्रवण के लिए प्रतिदिन लेकर आएं। कथा का समय दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक है। ये लोग भी रहे आरती में प्रमुख रूप से शामिल। कथा समापन पर मुख्य यजमान सुगंधी परिवार से विनीता सुगंधी, गोविंद सुगंधी, अमित सुगंधी, हिमांशु सुगंधी, आशीष सुगंधी, तीरथ कुशवाहा, भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, नेशनल चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष मनीष अग्रवाल, प्रांशु गोयल, गिरिराज बंसल, सुरेश बरेजा, नेहा गोयल, पूर्विका बंसल, कमलेश कुशवाहा, रजनी गोयल, कुसुम अग्रवाल, उदयभान सिंह भदौरिया, राकेश गुप्ता, KM सिंगल, विजय वर्मा, मयंक खंडेलवाल और विश्वनाथ भारद्वाज भी आरती में शामिल रहे। तो मैं प्रयास फाउंडेशन के सम्मानित अध्यक्ष और सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया गया है। पूज्य बापू जी हमारे राष्ट्रीय संत हैं। भारत की संस्कृति को, भारत के संस्कार को विश्व के कोने कोने में ले जाने का काम हमारे बापू जी करते हैं। हमारे वजस्वी और तेजस्वी वक्त है, ऐसे दिव्य पुरुष के द्वारा हम सबको कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये भारत वो भूमि है जहाँ भगवान राम का पदार्पण होता है, जहाँ भगवान कृष्ण आते हैं। हम अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरित्र को सुनकर, योगेश्वर भगवान कृष्ण के चरित्र को सुनकर के हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। हम भारत की एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। इसलिए हम सबको उनके चरित्र को सुनना चाहिए और सुन करके उसे आत्मसात भी करना चाहिए, क्योंकि राम के चरित्र से ही हम चरित्रवान बन सकते हैं। हमारा कुत्तों पर बड़ा बवाल हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी थप्पड़ मारा गया, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की कार्रवाई की जाए? हम मैं बाबा भोलेनाथ के और माँ जमुना जी के आशीर्वाद से श्रीमद् भगवत कथा बल्केश्वर पार्क में 22 अगस्त से आज से शुरू हो गई है, जहाँ बापू जी सभी देवी देवताएं, हनुमान जी सभी यहाँ विराजमान हैं। सभी आशीर्वाद देने के लिए हम सभी भक्तों को यहाँ पर आज विराजमान है। और आज का बापू जी ने जो प्रसंग सुनाया है वो है, सबसे पहले भागवत का जो महात्म्य सुनाया जाता है उसके विषय में बताया कि भागवत का क्या उल्लेख है और क्या उससे हमारे जीवन में बदलाव आता है और क्या हमारे जीवन में उससे हमें क्या लाभ होता है और हमारे परिवार को उससे क्या मुक्ति मिलती है और हमारे जीवन में जो कैसे हमारा जीवन उद्धार में बदल जाता है और गुरु की शरण पा करके हमारा जो जीवन धन्य हो जाता है। तो आकर के यहाँ पर सभी लोग ऐसा लग रहा है जैसे कि हम ब्रज में बैठे हुए हैं। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट आगरा इकाई द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा पूज्य राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखारबिंद से ये गंगा का आज यहाँ बहती रहेगी। आज 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक जिसका आज प्रथम दिवस है। ऐसा आगरा वासियों का भाग्य है कि पूज्य बापू ये मन बनाया कि इस बार बल्केश्वर की धरा पर, बल्केश्वर धाम, बल्केश्वर पार्क में जाकर सभी भक्तों को, सभी शहरवासियों को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराकर उनको ठाकुर जी से, श्री जी से, राधा रानी जी
सरोबोर करेंगे। मैं सभी आगरा वासियों से ये निवेदन भी करूंगा कि प्रार्थना भी करूंगा कि आप सभी प्रतिदिन आप भी आएँ, अपने साथ 5 जरूर लोगों को कथा सुनाएं, जिससे आप 5 गुना पुण्य प्राप्त करें। आपको 5 गुना पुण्य प्राप्त करना है तो 5 लोगों को कथा श्रवण जरूर कराएं।